दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर आतिश बकाने, जो कि आप रोग विकार तज्ञ हो, कैंसर रोग विकार तज्ञ हो। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी ये जो ब्लड कैंसर्स के जो प्रॉब्लम्स है पैमाने काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो किस तरह, मतलब ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी है, क्या उसकी रीजंस है, ये क्यों बढ़ रहा है ब्लड कैंसर, खासतौर पर बच्चों में भी बढ़ रहा है, तो उसके क्या कारण है, उस बारे में बताइए आप। देखो, छोटे बच्चों में जो ब्लड कैंसर्स बढ़ रहे हैं, ये बहुत एक सही भी है और एक गलत भी है। आजकल कैसा है कि जो पता करने के जो साधन हैं या टेक्नोलॉजी है, वो इतनी अच्छी हो गई है कि पहले जो पता नहीं चल पाता था ब्लड कैंसर हुआ है, वो आजकल पता चल रहे हैं जी। इसलिए लगता है कि बहुत बड़े हैं। हालांकि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च निकाल के देख ले तो गए 15 सालों में, 15 से 20 सालों में इंसिडेंस, कैंसर के इंसिडेंस में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है। कुछ हद तक ज़रूर बड़ा है, बट ऐसा बहुत डरावने लेवल का इंक्रीज नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी के बदौलत पता चलने में ज़्यादा आसानी हो रही है, इसलिए पता चलता है। सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बोन ट्रांसप्लांट मैरो जो फिजिशियन आपको बोला, तो आप ये बताइए जो स्टेम सेल जो ये रहती है, अपना थेरेपी जो रहती है, स्टेम सेल थेरेपी रहती, वो कितनी कारगर होती है, उस बारे में बताइए। बोन मैरो में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ये सिर्फ स्टेम सेल थेरेपी नहीं है, ये हिमेटोपोटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन हम बोलते हैं। हम लोग बाकी स्टेम सेल्स नहीं बदलते, सिर्फ खून बनाने वाली जो पेशियाँ है स्टेम हिमेटोपोटिक, उनको ही बदला जाता है। तो ये कई विकारों में बहुत कारगर है। जैसे जन्मजात कुछ बीमारियां होती है, प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसीज, उनको परमानेंट ठीक किया जा सकता है। थैलेसीमिया, सिकल सेल बीमारी, इनका इलाज, या फिर कोई हाई रिस्क कैंसर्स अगर है, जिसमें जैसे अभी हाल ही में हमने कैंसर का ट्रीटमेंट किया, बहुत रेयर ट्रांसप्लांट, तो ऐसी बीमारियों में भी हम इनको पूरा ठीक करने की सक्षमता ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन रखता है। सर, जैसे ब्लड कैंसर जब प्राइमरी स्टेज में जब हो जाता है, तो आप उसके क्या सिम्टम्स आपको मरीज में दिखाई देते हैं, तो उस बारे में आप बताइए। छोटे बच्चों में कोई भी ब्लड कैंसर अगर पता चलाना है तो ये सिम्टम्स काफ़ी आम से सिम्टम होते हैं। कभी बच्चा सुस्त रह जाना, कभी दर्द बताना, शरीर पे कुछ लाल नीले धब्बे आना, उसको हम पेटिकाइमोसिस बोलते हैं। बोनी पेन्स या फिर दर्द, हाथ पैर में दर्द होना, रात को सोते समय दर्द, या दिन में भी हाथ पैर में दर्द बताना। कभी कभी कुछ रेयर सिम्टम्स आते हैं, जैसे पेट फूल जाना, हिपेटोसिस, लीवर और स्प्लीन बढ़ जाना, कई गांठें आना शरीर में, खास करके इधर इसमें दिखाई पड़ने वाली गांठें आना। ऐसे कई और सिम्टम्स है जिसके कारण हम पता कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को अगर एक्सपर्ट को दिखाया जाए तो पता करने में आसानी होती है। जब शुरुआती इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं तो किस तरह से उसका डिटेक्शन होता है, क्या उसकी थेरेपी होती है, क्या स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा उस बारे में बताइए आप। शुरुआती इसमें ऐसा है कि देखो, पहले हमें तो ब्लड कैंसर का डायग्नोसिस करना पड़ता है। अब वो डायग्नोसिस के बाद हमें सिर्फ ब्लड कैंसर नहीं, कौन से टाइप का है, ALL है, AML है, CML, ऐसे कई टाइप्स होते हैं। फिर उसमें रिस्क सर्टिफिकेशन करना होता है, लो रिस्क है कि इंटरमीडिएट है या हाई रिस्क है, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट रहती है। हर एक की टेलर्ड ट्रीटमेंट होती है। ऐसा नहीं कि एक ही कैंसर है और उसमें एक ही तरह की ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं होता। खास तौर पे जब बच्चों को ये इस तरह के सिम्टम्स होते हैं ब्लड कैंसर के, तो किस तरह से प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या उसका गोल्डन पीरियड होता है, ताकि वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को, स्पेशली जो ब्लड कैंसर के जो स्पेशलिस्ट हो, उनको दिखाए, तो क्या गोल्डन पीरियड होता है सर उसका? देखो, जल्दी से जल्दी जितना ब्लड, कोई भी कैंसर हो, ब्लड कैंसर ही नहीं, जितना जल्दी पकड़ में आए उतना अच्छा होता है। तो जैसे ही कुछ ऐसे सिम्टम्स जो मैंने बताए दिखते हैं, तो तुरंत एक्सपर्ट पीडियाट्रिक हिमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, ताकि जल्दी, क्योंकि जितनी जल्दी हम ट्रीटमेंट कैंसर की शुरू करते हैं, उतनी ज़्यादा कारगर ये ट्रीटमेंट साबित होती है और सक्सेसफुल होती है। तो गोल्डन पीरियड मतलब एज सुन एज पॉसिबल। बड़े सारे लोग, इसमें मैं बताना चाहूँगा क्या होता है, इसमें स्पेसिफिकली कुछ स्पेशलिस्ट के पास ही ट्रीटमेंट है। इसमें बहुत गलत धारणा है लोगों को कि यहाँ जाओ, ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, उससे ये बीमारी ठीक नहीं हो, बल्कि फैलते जाती है। लोकलाइज, जैसे ट्यूमर, अगर कोई सॉलिड ट्यूमर हो गया, वो इधर उधर फैल जाता है। या ब्लड कैंसर है तो वो उसकी रिस्क सर्टिफिकेशन में हायर लेवल पे जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है। ये सब चीज़ें जैसे समय बीतता है वैसे होती है। तो जितनी जल्दी हो सके एक्सपर्ट के पास जाके दिखाना चाहिए। सर, ब्लड कैंसर के आप एक स्पेशलिस्ट माने जाते हो, जाने माने स्पेशलिस्ट हो, तो जैसे कि बाल रोग तज्ञ तो हो, आप रक्त विकार तज्ञ भी हो,
और ट्रांसप्लांट अपना फिजिशियन भी हो आप, तो आप ये बताइए तो आपकी जो स्पेशलिटी जो है, तो अब तक के कितने आपने केसेस डिटेक्ट किए और क्या उसका सक्सेस रेट है, थोड़ा उस बारे में बताइए। तो मैं एक एक्सक्लूसिव छोटे बच्चों में होने वाले जो रक्त विकार है, खास करके 21 साल के अंदर रक्त विकार तज्ञ और कोई भी कैंसर हो जाए, चाहे ब्लड कैंसर हो, लिम्फोमास हो या कोई और सॉलिड ट्यूमर्स हो, उसका एक्सपर्ट हूँ, और खास करके बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की अगर बात की जाए तो मैं गए 10 साल से बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ और लगभग मैंने 600-700 बोन मैरो ट्रांसप्लांट अब तक कर चुका हूँ मैं, है ना। और उसमें सक्सेस रेट पूरा इंटरनेशनल स्तर का है। जितना हम बाहर रह के भी आउटकम देते हैं यूएस यूके में, उसी लेवल का आउटकम अभी अपने इंडिया में और अभी नागपुर में भी संभव है। अब बीमारी पे वो डिपेंड करता है कौन सी बीमारी का हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। जैसे सिकल सेल थैलेसीमिया क्या होता है, उसमें 90% तक बच्चों को लाइफ के लिए ठीक किया जा सकता है। ब्लड कैंसर है तो डिपेंड करता है कौन से टाइप का ब्लड कैंसर है, उसमें अपने परसेंटेज होते हैं ठीक होने का। बट ये ज़रूर है कि जो पूरे वर्ल्ड में जो सक्सेस रेट है वही अपन नागपुर में भी अभी दे सकते हैं बच्चों को खास करके। शहर विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक, डॉक्टर आतिश बकाने जो कि रोग विकार तज्ञ है, ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट हो आप, आपको हमारे जो दूर दराज के जो ये है दर्शक हो आपको लाइव देख रहे हैं, इवन आपका फ़ोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे देख के वे कभी भी आपसे संपर्क कर सकते हैं, अप्रोच हो सकते हैं। तो जब सब पेशेंट जब आपके पास आते हैं, ये अपना ब्लड कैंसर वाले जब पेशेंट आते हैं या बच्चे आते हैं ब्लड कैंसर से ग्रस्त हो, तो उनके लिए किस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट अपने यहाँ अवेलेबल है हॉस्पिटल में, थोड़ा उस बारे में बताइए आप। मैंने वही बताया अभी आपको कि देखो इसमें सब कुछ अवेलेबल। नागपुर में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो होती नहीं। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अभी कई साल तक होता नहीं था, बट अभी हर चीज़ जो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया नागपुर में कई जगह पे अवेलेबल है ना। मोस्ट ऑफ द बच्चों का मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट करता हूँ, कुछ भी चाहे वो बिनाइन कंडीशन हो, थैलेसीमिया, सिकल सेल या फिर हाई रिस्क ब्लड कैंसर्स हो या प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसीज हो, उनको पूरा स्टेट ऑफ आर्ट ट्रीटमेंट नागपुर में अवेलेबल है और 2-3-4-5 जगह तो कम से कम अवेलेबल है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट अभी हाल ही में आप एक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्जरी आपने किया हुआ है, स्टेम सेल एक वरदान साबित हुआ है। तो आप ये बताइए आगे चल के ये कितना और भी कारगर हो सकता है, और आप उसके स्पेशलिस्ट हो तो किस तरह से उसके रिजल्ट है उस बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, वो आई थिंक हमने ये भी डिस्कस किया है। देखो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बीमारी कौन सी है उस पर डिपेंड करता है। अगर ब्लड कैंसर के बारे में बात की तो डिपेंड करता है कौन सा ब्लड कैंसर का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाई रिस्क ल्यूकेमिया है या कभी कभी इंटरमीडिएट में भी हमको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो ब्लड कैंसर में भी आजकल 70-80% तक हम लाइफ लॉन्ग सक्सेस रेट देखते हैं बच्चों में खास करके। सर अभी जैसे काफ़ी जो बच्चे दूर दराज के दुर्गम इलाके के रहते हैं, उनके पेरेंट्स को पता नहीं होता कि उनको ब्लड कैंसर हुआ है, या वो आपके यहाँ पास ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। आपका जैसे कि उन्होंने देख लिया आपका इंटरव्यू, तो आपका एक जनमानस में क्या एक मैसेज होगा, किस तरह से उस विकार को दूर रखें, या फिर ट्रीटमेंट की गरज हो तो आपसे संपर्क करें, तो आपका क्या एक जनमानस मैसेज होगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है। देखो ये क्या है, ये जो ब्लड कैंसर है इसमें कोई हम बचा नहीं सकते कि भाई हमने बहुत केयर कर ली तो उससे बच जाए, ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये ब्लड कैंसर किसको होगा ये बताना बड़ा मुश्किल है। किसी को भी ब्लड कैंसर कभी भी हो सकता है, क्योंकि एक सिर्फ कोशिकाओं में कुछ प्रॉब्लम के कारण होता है जी। कुछ कैंसर है जैसे ब्लड कैंसर है जो कुछ बीमारियों में ज़्यादा कॉमन है, जैसे जन्मजात डाउन सिंड्रोम है या फिर डिस्क्रोसिस कंजेनिटल, ऐसे कुछ बीमारियां हैं जन्मजात, उनमें ब्लड कैंसर का स्तर थोड़ा ज़्यादा रहता है, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल बच्चों में नहीं हो सकता, काफ़ी कॉमन है ये ब्लड कैंसर। तो इससे मैसेज ये रहेगा कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से 90-95% बच्चे पूरे लाइफ के लिए हम ठीक किया जा सकता है इनको। तो पता क्या होना चाहिए कि इसको पता करना ज़रूरी है, न डरते हुए एक्सपर्ट के पास जाना ज़रूरी है। इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा, गार दूर दराज में लोग जाते हैं, लोकल डॉक्टर्स में दिखाते हैं, बट वो तुरंत रेफरल नहीं होता, तुरंत एक्सपर्ट के पास आना। ऐसे कोई सिम्टम दिखते तो एक्सपर्ट को दिखाना ज़रूरी है। दूसरा डर है लोगों में कि इसमें पैसे का, इसमें बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो बहुत मदद करती है। एक बार हमारे पास अगर आते हैं आप तो हम आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। ट्रीटमेंट तो हम करते ही हैं, बट उसके साथ कैसे फंडिंग की जा सकती है, कैसे पैसे अरेंज करना है, वो सब हम आप बता सकते हैं, बट पहुंचना ज़रूरी है। तो मैसेज ये है कि एक्सपर्ट पीडियाट्रिक हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है, उसके बाद सारे रास्ते निकल आते हैं।
ओके, तो दर्शकों ये थे डॉक्टर आशीष बकाने सर, आतिश बकाने सर, जो कि रोग विकार, ब्लड रोग विकार तज्ञ हो आप, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन भी हो, और आपने कई तरह के केसेस सॉल्व किए, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट भी, और जिन्हें भी आवश्यकता होती है तो आपसे फर्स्ट कंसल्टेशन करेंगे और पेशेंट डायरेक्ट आपके यहाँ अप्रोच होंगे। आपका नंबर वैसे भी फ्लैश हो ही रहा, और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। थैंक यू।